सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम कॉलेज रिव्यू की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आए हैं। और जैसा कि जो लास्ट वीडियो था वो भी दो कॉलेज को कंपेयर किया गया था, तो आज भी मैं दो कॉलेज को कंपेयर करने वाला हूं। और इसमें से वीआईटी वेल्लोर के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना दी है, मणिपाल के बारे में मैंने नहीं बनाया है। तो इस वीडियो में हम दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करेंगे ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट थ्रू द फैक्ट्स एंड द फिगर्स and through some of the points that are not so much relevant when you are taking admission to the whether MIT और VIT। तो अगर हम बात करें कैंपस एरिया के बारे में, तो मैं बता दूं कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का वैसे तो बहुत बड़ा कैंपस है। सिर्फ MIT मणिपाल के बारे में बात करें तो 313 एकड़ की कैंपस है। और अगर मैं यहीं पे VIT वेल्लोर की बात करूं तो 372 एकड़ का कैंपस है। तो कैंपस एरिया दोनों का ही बड़ा है और जितना में कॉलेज लाइफ आराम से चिल आउट के साथ मैनेज हो सकता है, मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो एवरीथिंग दैट इज अराउंड 300 एकड़। सो कैंपस एरिया बहुत अच्छा है। अगर मैं NRF रैंकिंग की बात करूं और वो भी सिर्फ इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो मणिपाल को 55th रैंक मिला है और VIT वेल्लोर को 12th मिला है। 12th और VIT वेल्लोर के बारे में आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 सालों से ये टॉप 20 के अंदर ही आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा। अगर मैं NRF रैंकिंग की सिर्फ बात करूं तो VIT वेल्लोर स्टैंड ऑन अ वेरी मतलब गुड लेवल पे, तो इसमें +1 आप इनको दे सकते हो। अगर मैं स्टूडेंट इनटेक की बात करूं कि कितने बच्चे हैं, तो अगर मैं सिर्फ बीटेक की बात कर रहा हूं तो 2000 से प्लस में स्टूडेंट हैं। और अगर मैं VIT वेल्लोर की बात करूं तो 5000 से प्लस बच्चे हैं। बट अगर इनकेस इफ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट कि CSE में कितने बच्चे हैं, मतलब CSE प्लस IT मिला करके, तो 620 स्टूडेंट्स आर देयर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 2.5K प्लस स्टूडेंट्स आर देयर इन VIT। ठीक है। अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपको पता ही होगा कि IITs में जाने के लिए JEE एडवांस होता है, NITs में जाने के लिए JEE मेन होता है। तो उसी तरीके से हर प्राइवेट कॉलेज, कुछ कॉलेजेस JEE मेन के मार्क्स पे भी बेसिस पे लेते हैं और कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो उनका खुद का टेस्ट होता है। तो अगर MIT मणिपाल की मैं बात करूं तो MET करके इनका टेस्ट होता है। और अगर मैं इधर बात करूं तो VIT EEE करके इनका एग्जाम मोड होता है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, क्योंकि आपको पता होगा, जैसे मैं पहले फीस की बात कर देता हूं। फीस अगर मैं देखूं तो 21 to 25 लाख लगेगा 4 सालों का। इसमें हॉस्टल्स और मेस दोनों इंक्लूडेड है, ट्यूशन फी तो है ही। तो अगर 21.25 लाख से स्टार्ट होता है, अगर आपको और प्रिसाइज करना है अपने हॉस्टल में कि मान लो 5 सीटर से सीधा 1 सीटर पे जाना है, ACM में जाना है, तो 25 लाख तक जा सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैटेगरी 1, ये जब VIT EEE का टेस्ट होता है तो उसमें कैटेगरी वाइज रैंक्स बनती है। तो अगर आप कैटेगरी 1 में फॉल करते हो, जो इनका सबसे बेस्ट वाला है, तो आपका करीबन 12 लाख लगता है। बट अगर आप लास्ट के कैटेगरी रैंक में चले जाते हो तो 25 लाख तक आपकी फीस लग सकती है VIT के केस में। ओके। अब फीस मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पहले ये तो अंदाजा हो कि हम फीस कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए 20 लाख है ना। उधर भी अगर गलती से आप कैटेगरी अच्छा नहीं आपका आते हो तो 20 लाख। तब देखते हैं कि प्लेसमेंट, जिससे कि हम ROI निकालेंगे यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये मैंने 2023 का फिगर्स मैंने निकाला है, इसमें 2022 का मुझे मिला है अभी तक। तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो 54.75 मतलब 55 LPA के आसपास गया है। और अगर एवरेज इसका थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि स्टूडेंट इनटेक काफ़ी कम है, मात्र 620 स्टूडेंट हैं, तो इनका जो एवरेज है वो 12 लाख के आसपास मान सकते हो। एंड 275 कंपनीज विजिटेड इन दिस कैंपस। अगर मैं यही VIT की बात करूं तो ये 2022 के अनुसार हाईएस्ट 1 करोड़ प्लस इन्होंने वेबसाइट पर अपना डाल रखा है। ठीक है। एवरेज की बात करूं तो 8.19 मतलब 8 LPA और 863 कंपनीज विजिट की। एवरेज इनका बहुत सही है क्योंकि आप देख सकते हो 2500 CSE में स्टूडेंट है, फिर भी एवरेज को उतना मेंटेन करना इस मतलब क्लैपिंग तो होनी चाहिए, है ना। तो ये जो थे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे थे। तो मेरा यही कहना है कि चाहे आप MIT में चाहो VIT में जाओ, मतलब अगर आपका JEE एडवांस अच्छा नहीं गया है, JEE मेन भी अच्छा नहीं गया है, वैसे तो टॉप कॉलेजेस में प्राइवेट में आ ही जाता है, अगर बिट्स पिलानी वगैरह भी नहीं गया है, देन यू कैन टेक अ कॉल फॉर VIT। ठीक है। VIT अच्छा है अगर आपको कैटेगरी 1-2 तक में रैंक मिल जाता है तब के लिए। ठीक है। तो ये तो वो पॉइंट्स थे जिनमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे थे। अब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो जिनमें फैक्ट्स और फिगर्स नहीं देखते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ की जो फीडबैक रहा है बच्चों का, उसके अनुसार कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। लाइक अगर मणिपाल की मैं बात करूँ, अगर मैं टॉकिंग अबाउट द अकेडमिक्स, तो मणिपाल का जो अकेडमिक्स है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन VIT वेल्लोर का जो अकेडमिक्स है, जो एक बोलते हैं ना सिक्योरिटी है, जो एक कंट्रोल है बच्चों के ऊपर, वो
वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एकेडमिक्स के मामले में वीआईटी थोड़ा अच्छा है। अगर मैं एलुमनाई नेटवर्क की बात करूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एलुमनाई नेटवर्क, तो दोनों ही कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब हर अच्छे पोस्ट पे आपको दिख जाएंगे वीआईटी वेल्लोर के भी और मणिपाल के भी। तो एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होता है। अगर एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होता है तो बाद में आपको रेफरल के लिए, मान लो कोई स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए, है ना, तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है अगर एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होता है तो। अगर ROI की मैं बात करूं तो डेफिनेटली अगर आप कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में फॉल करते हो तो इसका ROI बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट इसमें अगेन आप देख सकते हो ये काफ़ी कम है। तो ROI की केस में VIT वेल्लोर इज गुड इफ यू आर फॉलिंग इनटू द कैटेगरी 1 एंड 2। अगर मैं फूड और मेस की बात करूं तो मणिपाल का थोड़ा खाना वाना अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा शहर में है, ये थोड़ा, और एक तो साउथ में वैसे तो दोनों ही है, लेकिन वीआईटी का थोड़ा कम है, ठीक है। वैसे दोनों ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वीआईटी वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मणिपाल भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ कंपैरिजन है नहीं। स्पोर्ट्स की बात करूं तो दोनों ही कॉलेजेस के पास अपने सारे प्लेग्राउंड्स, नेम इट एनीथिंग यू विल गेट इट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के अगर मामले में बात की जाए तो दोनों ही कॉलेजेस अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा है। अगर मैं फेस्ट की बात करूं तो वीआईटी में भी फेस्ट होता है, मणिपाल वगैरह में भी उनका एक डेडिकेटेड फेस्ट होता है। इवन कोई भी आज के टाइम पे प्राइवेट कॉलेजेस को पता है कि बच्चों को किस तरीके से, है ना, लुक्रेटिव वे में किस तरीके से उनको मतलब एक इन्वायरमेंट देना है, क्योंकि बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है तो सिर्फ वो पढ़ता नहीं है। बाकी वीआईटी वेल्लोर में कोडिंग का फेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब टेक्निकल चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। तो वीआईटी के बच्चे कोडिंग राउंड्स जो होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोड़ते हैं। तो अगर टॉकिंग अबाउट, मेरा तो ये कहना होगा कि अगर आपको IITs में एडमिशन्स नहीं मिल रहा, अगर आपको NITs में एडमिशन्स नहीं मिल रहा है, अगर आपको बिट्स पिलानी में अगर एडमिशन नहीं मिला है, एंड देन यू कैन गो फॉर अ कॉल फॉर वीआईटी वेल्लोर। मणिपाल के लिए आपको थोड़ा और भी कॉलेजेस हैं, उनको अगर उनमें नहीं हो पा रहा देन यू कैन गो फॉर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक दिस इज द डेडिकेटेड वीडियो फॉर द कंपैरिजन ऑफ MIT वर्सेस VIT पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको भी जरूर चेकआउट कर ले। और अगर आपको और भी किसी दो कॉलेज के बीच में कंपैरिजन करना है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू।